सबको जय मसीह की। उम्मीद रहते हैं आप सब ठीक हैं। हालेलुया। पिछले के हफ्ते परमेश्वर ने हम सभी को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, हम सभी की जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। कोई इस हफ्ते कुछ नया लोगों के पास जाने के लिए भी परमेश्वर ने मदद किया। आप लोग अपने प्रार्थना में जो लोग दुखी परेशानी में हैं उनके लिए भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया हालेलुया। पिछले हफ्ते के प्रचार कितने लोग सुना है? हालेलुया। कितने लोगों के लिए वो एक लाभदायक बना है? हालेलुया। मैं उम्मीद रखती हूँ आप सब लोग परमेश्वर के वचन सुनते हैं, उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करते हैं। हालेलुया। आज भी हम परमेश्वर के वचन से हम एक भाग पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु इस धरती पर आया खोए हुओं को ढूंढने, और जो लोग तुच्छ समझते हैं उन्हीं को बचाने के लिए परमेश्वर ने आया है। हालेलुया। हम लोग को बचाने के लिए इस धरती पर आया है। हालेलुया। लूका सुसमाचार 15 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन हम उसके लिए पढ़ेंगे। आज हम हमारा प्रचार की मेन ये है कि उठाओ पुत्र के बारे में, उठाओ पुत्र। हालेलुया। उसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 15 अध्याय उसका एक और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। सब मसूलिए और पापी ओदी सुनन लई ओदे नेड़े आउंदे सन, अते फरीसी और ग्रंथी दोवें बुड़बुड़ा के बोले भाई ये तो पापियां नूं कबूल करदा अते उन्हां नाल खांदा है। हालेलुया। इधर हमने क्या देखा है, जब जो चुंगी लेने वाले, जो पापी लोग, जो दुनिया की निगाह में जो सब लोगों से तुच्छ हुआ लोग, नालायक लोग, जो दुनिया बोलते ये पागल है, ये बुद्धू है, नालायक है, किसी काम के लिए नहीं है, ये कोई अच्छा नहीं है, नीचे जाति की है, गरीब है, अनपढ़ है, ऐसे जो एक लोगों को हम ऐसे कुछ एक झुंड को हम ऐसे फेंकते हैं। हालेलुया। बोलते हम बड़े जाति की हैं, हम अच्छे पढ़े लिखे, हमारे पास बड़े घर है, अच्छा काम है ना, अच्छा गाड़ी है। तुर्की जाने वालों को देख हम उनको छोटा समझते हैं। ऐसे की कैटेगरी आज भी है। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे था ऐसे भी उस टाइम भी था। हालेलुया। जब यीशु मसीह जो चुंगी लेने वाले पापी लोग इनके साथ मिलकर प्रभु परमेश्वर के वचन बांटते समय जो कहते हैं, हमें पिछले हफ्ते भी ये फरीसी लोगों के बारे में कहा, जो कहते हैं हम सब लोग संपूर्ण हैं, हम परमेश्वर के वचन इतने सालों से पढ़ रखे हैं, हमें सब कुछ आता है, हमें किसी चीज की लोड़ नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छी तरह दसवंत देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम व्रत रहते हैं। ऐसे कुछ बोलने वाले लोग यीशु का इस सेवकाई को देखकर बहुत तुच्छ समझने लगे। अरे कहते हैं ये कहता तो है परमेश्वर की मैं स्वर्ग से आया हूं, फिर ये बुढ़ता बैठता है पापियों के बीच में। क्या पापियों के बीच में यीशु बैठने के कारण क्या यीशु के जीवन में पाप आया? नहीं, कभी नहीं आया। यीशु क्यों पापी लोगों के बीच में उठकर बैठ के मतलब खाना पीना खा रहे थे? क्योंकि उनको परमेश्वर का वचन बांटता था। यीशु मसीह उनका पाप, उनके जीवन में जो पाप है वो पाप करने के लिए नहीं उनके साथ दोस्ती किया, बल्कि यीशु जो मौका मिलते थे उनको परमेश्वर के वचन बांटकर उनको अच्छे लेवल पर, अच्छे राहों पर प्रभु यीशु मसीह ले आने के लिए कोशिश करते थे। पर जो अपने मोहल्ला के लोग, गली मोहल्ला के लोग, प्रधान लोग देखकर यीशु को तुच्छ समझने लगे। हालेलुया। पर यीशु कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने, जो लोग तुम लोग तुच्छ समझते हैं, जो लोग तुम लोग बोलते हैं ये पापी लोग हैं, हमें ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए, बचाने के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ। हालेलुया। यदि आपका जीवन में थोड़ा सा भी नरमाई है, परमेश्वर मैं पापी हूँ, ऐसे कोई भी अपने जीवन को प्रभु के चरणों पर समर्पण करते हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब उसका 42 का 3 में ऐसे लिखा है, वो कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटमाती बत्ती को बुझाएगा। हालेलुया। मान के चलो थोड़ा किसी की हाथ थोड़ा सा टूटा हुआ है, थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, अगर हम कोशिश कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। कई कुछ लोग क्या सोचता है, अरे इसको जोड़कर क्या करना, इसको तोड़ ही देता है। पर परमेश्वर ऐसे नहीं तोड़ता। थोड़ा सा भी हालांकि उनका अंदर विश्वास है, थोड़ा सा भी चांस है तो प्रभु यीशु मसीह उसको एक नया जीवन देने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया। और हम सभी को पता है मोमबत्ती हम जलाते हैं, आखिर में क्या करते हैं, वो कई बार मोमबत्ती बुझने जाते हैं।
कई लोग क्या करते हैं, उसको बुझा देते हैं, पर प्रभु यीशु कहता है, क्या कहता है, थोड़ा सा भी उसमें आग है तो उसको और जलाने के लिए प्रभु मदद कर देता है। हालेलुया। जो दुनिया के हिसाब से जो जिनको हम तुच्छ समझते हैं वो परमेश्वर की निगाह में बहुमूल्य होता है। कहने की भावना, पापियों को परमेश्वर ऐसे स्वीकार करता है, ऐसा नहीं है। उनके मन में जब मनफराव आता है तब उनको परमेश्वर स्वीकार कर देता है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह को कितने चेले थे? 12 चेले थे। आप सभी को पता है, ये 12 चेले कोई भी ऐसे बड़े पदों पर बैठने वाला नहीं था। कई इनमें से कई मछुआरे थे, चुंगी लेने वाले थे। दुनिया के सामने सब लोग तोड़े हुए लोग, गंदे समझते थे, पापी समझते थे, बुरा समझते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मछुआरे थे, अनपढ़ लोग थे, जिसे कपड़ा भी नहीं पहनना आता है। पर प्रभु यीशु मसीह जाकर क्या कहता है, आजो मेरे पास आजो। आप लोग अभी दुनिया के लिए मेहनत करना बंद करो, अपने लिए मेहनत करना बंद करो। अभी तुम्हारा नाम मैं बदलने जा रहा हूँ, तुम्हारा पहनाव बदलने जा रहा हूँ, तुम्हारा काम भी मैं बदलने जा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, आज से तुम मनुष्यों को शिकार करने वाला बनोगे। हालेलुया। देखो, आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की खासियत ये है, जो अपने में जो मैं कुछ हूं ऐसे समझने वालों के लिए नहीं, बल्कि जो मैं प्रभु कुछ भी नहीं हूं ऐसे जो कहता है, उनको परमेश्वर उनका बहुत नजदीक रहता है। हालेलुया। हम सभी लोग, हम पंजाब के हैं। हालेलुया। कितने लोग पंजाब के हैं? हालेलुया। हम सब पंजाब के हैं। पंजाब में चंडीगढ़ में रॉक गार्डन करके एक वाटिका है। हालेलुया। कितने लोग आप देखे हैं वो रॉक गार्डन? हालेलुया। मैंने कई बार गया हुआ है। उस रॉक गार्डन में एक बहुत सारे टूरिस्ट लोग, बाहर से लोग आकर देखने वाला एक मशहूर जगह है। हालेलुया। जब केरला से हमारे रिश्तेदार आवे, हम भी क्या कर देते हैं, उनको उधर जरूर घुमा के ले आते हैं। उधर की खासियत ये है, जो चीज तुसी वेस्ट समझकर, कूड़ा समझकर, जो डस्टबिन में, कूड़ा बॉक्स में जो डालते हैं, जो बाहर सिटते हैं, वो चीजों से उधर क्या, किसी करूब, किसी हिरनी, किसी क्या वाटिका, किसी झूला, बहुत सारे चीजें उधर बनाया हुआ है। कमाल की बात है। देखो, देवचंद नामक एक इंसान के मन में ये बुद्धि आया। उन्होंने देखा, जो आप बहनें चूड़ी पहनते हैं, है ना, अपना हाथों पर चूड़ी पहनते हैं, जब चूड़ी है ना टूट जाता है, आप क्या करते हैं, उसको बाहर सुट देते हैं। उसमें आप देखना, वो चूड़ियों के टुकड़ा से उन्होंने कई इंसान के रूप, बच्चों के रूप, जानवरों के रूप बना कर रखा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भी ऐसा करता है, जो टूट चुके हैं। हालेलुया। जो अपने आप को बोलते मैं प्रभु कुछ भी नहीं हूं, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कर देता है, अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर की चुनाव बहुत, जो परमेश्वर जो चुनता है ना, बहुत कमाल की है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लूका रचित समाचार 15 अध्याय में खोए हुए कई चीजों के बारे में लिखा है, लेकिन हम आज इधर एक खोए हुए बेटा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मुझे पता है कुछ लोग पिछले दिनों पर ये इसके बारे में परमेश्वर के वचन सुना, कई लोग ये उड़ाव के पुत्र के बारे में बहुत प्रचार आप लोग सुन चुके हैं। हालेलुया। इधर आप सब लोग पढ़ना, लूका रचित समाचार 15 अध्याय उसके 11वां वचन से लेकर 24 वचन तक। लूका 15 वचन से लेकर 24 वचन तक आप जरूर पढ़ना। हम टाइम कम होने के कारण इतना मैं नहीं पढ़ रही हूँ। हालेलुया। इधर एक बहुत नरम एक पापा, उनको 2 बेटे हैं। उनके कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। हालेलुया। इससे पहले मैं उसके वो जो लिखा हुआ उसका पर यीशु मसीह ने कहा वो दृष्टांत मैं आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया। एक पापा, 2 बेटे हैं, बहुत अमीर परिवार है, बहुत नौकर लोग हैं। हालेलुया। एक दिन छोटा बेटा ने पापा के पास आकर कहा, पापा मेरा हिस्सा बांट लो, जेड़ा मैनू आता है वो मैनू दे दो। ठीक है। अब हर एक घर पर छोटा बच्चा थोड़ा सा लाडला होता है, थोड़ा सा ना अकड़बाजी भी वही करता है। ठीक है। माँ बाप जल्दी उस पर गिर जाता है।
अभी क्या करते हैं, क्या किया, वो छोटा बेटा ने ऐसे पापा को बोला, पापा ने कुछ नहीं बोला, पापा ने सोचा अच्छा काम के लिए हुआ, पर उसने क्या किया, सारे धन संपत्ति लेकर कुछ टाइम तक पापा के अच्छे बच्चा बनकर रहा। थोड़े टाइम के बाद अपना दोस्त मित्रों, कुछ पैसा जब होते समय दोस्त भी बहुत होता है, आपके पास अच्छा फोन है तो बहुत अच्छा मित्र भी मिल जाते हैं आपको, हालेलुया। ऐसे इसको भी बहुत अच्छे दोस्त लोग मिल गया, घूम फिर के सब लोग इधर से अपने पापा को छोड़कर ये चले गया, कहीं दूर देश में चले गया, दूर देश में चले गए। इसका पास अभी क्या है, पैसा है, घर से मिला सोना है, चांदी है, अच्छा कपड़ा है, जूता है, सब कुछ है, अमीर अमीर घर की बेटा है, ठीक है। गाड़ियां उस टाइम की जो गाड़ी का कौन सा है, घोड़ा, कच्चर, है ना, ऐसी चीज है, वो सब कुछ होगा। पर जाते समय बढ़िया निकल गई, पर होली 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 एक एक करके इसमें से चले गया, सब चीज बिल्कुल खाली हो गया। उस जगह पर एक बहुत बड़ा अकाल आ गया। तब ये लड़का को ना खाने के लिए कुछ नहीं, ना पीने के लिए कुछ नहीं, ना कोई परवरिश, ना कोई प्यार, ना कोई ख्याल रखने वाला, कोई नहीं। पैसा जब खत्म होने लग गया, दोस्त मित्र भी इससे दूर होना शुरू हो गया, हालेलुया, अकेला रह गया, हालेलुया। इधर बहुत अमीर बाप की बेटा है, हिस्सा लेकर चले गया, सब कुछ दुख कर्म करके सब कुछ खत्म कर दिया, आखिरी में ना पैसा रह गया, ना मित्र रह गया, ना कल्ला बंदा रह गया, अभी कुछ भी नहीं है इसका पास, हालेलुया। अभी देखो, एक एक बड़ा अंकल के पास चले गया कि भाई मुझे कोई काम चाहिए। वो क्या कहता है कि भाई हमारे इधर कोई काम नहीं है, तुम ऐसे करो, मेरे पास कुछ सूरे हैं, सूरों को चलाने के लिए तू चले जा। उसने सोचा ठीक है, ये क्या अकाल के टाइम है, इसके मन में ये सोचा कम से कम जो सूर खा रहा है वो खाना से मैं अपने पेट को भर दूं, क्योंकि अपने पेट के लिए हम काम करते हैं, हालेलुया, खाना के लिए हम काम करते हैं, हालेलुया। अभी ये ऐसे समझकर सूरों के खाना भी खाने के लिए लगे, उसको वो भी खाना नहीं मिला, उसको उस घर से भी इसको बाहर मतलब उन्होंने डांटने लगे। तब इसका मन टूट गया, हालेलुया। तब वो कहता है, मैं कितनी बड़ी गलती किया, मैं मेरे घर पे इतना ऐश कर रहे थे, तब मेरे को ये कुछ भी अच्छा नहीं समझा, मैंने सोचा दुनिया अच्छा होगा, दोस्त मित्र अच्छा है, हाँ वो उनके साथ तो मौज मस्ती वही अच्छा है, वही जिंदगी है, वही, अरे ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो। मेरे को अपना पापा घर मेरे को चंगा नहीं समझा मैंने, हूं मेरे को समझ लग रहा है मैंने कितना बड़ा गलती की था, हालेलुया। वो कहता मैं अभी मेरे पापा के पास वापस जाऊंगा, हालेलुया। वो कहता मैं जाऊंगा, जाकर मैं पापा को बोलूंगा, पापा मैंने तुमसे बहुत बड़ा गलती किया, अब मैं तुम्हारे बेटा कहने के लिए, स्वर्ग की तरफ देखने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, हालेलुया। वो कहता अभी बस तुम्हारे दासों के बीच में मेरे को भी एक दास बना के रखना। उसका मन इतना गिर गया, हालेलुया, उसका मन इतना टूट चुके थे, इतना गिर गए थे, उसका खुद की जो मैं कहते थे, जो अहंकार था, जो अभिमान था, पैसा की घमंड था, जो कुछ है करके समझता था, सब कुछ उसमें से दूर हो गया, बंदा बिल्कुल जीरो की जीरो बन गया, हालेलुया, हालेलुया, बिल्कुल जीरो बन गया। आखिर में वो चुप करके वो जगह से वो भाग रहे, भाग कर अपने पापा के घर की तरफ आ रहे हैं, हालेलुया। वचन में लिखा है पापा तो पहचान लिया, हालेलुया, क्योंकि पापा एक प्यारा पापा है, वो अपने बेटे के लिए वेट कर रहे थे, हालेलुया, हालेलुया। पापा जब वो बेटे को दूर से देखा, भाग के जाके अपने बेटे को गले लगाया, मेरे बेटे तो आ गए, हालेलुया। उसको गले लगा कर चुंबन दिया, प्यार किया, हालेलुया। और तुरंत कहा पहले इसका पहराव बदल दो, हालेलुया। इसकी जो पहना है ये कपड़ा गंद ही है, बदबू है, ये कपड़ा हाल दुनिया की है, इसको उतार के इसको पहन के उसको नया जोड़ा कपड़ा दे दो। दूसरा, इसके हाथों को अंगूठी पहना दो। तीसरा, चप्पल पहना दो, हालेलुया, कच्चा जूता इसको दे दो करके बाप ने कहा, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आप पूरा पढ़ते समय आपको समझ आएगा ये बात जो मैंने कहा है। जब ऐसे हो गया,
पापा ने बेटे के लिए ऐसे ऐसे आदर सम्मान किया, बोला आज तो बहुत बड़ा पार्टी करना है। अरे भाई मीट लेके आएंगे, जो बकरा को हम काटेंगे, हम आज पूरा मस्त करना है। कुछ टाइम के बाद देखा बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा दूर से पता चला इधर नाचने वाले कूदने वाले के आवाज, खाने पीने, कुछ वो खाना बना रहे, कभी उधर को जा रहे इधर को ले, ये देखे पता हैरान हो गए की हो गया। तब किसी ने बोला तुम्हारा छोटा भाई आया हुआ है, इसलिए उसकी खुशी के कारण बाप ये कर रहा है। हालेलुया। क्या बड़े भाई को ये पसंद आया? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। वो गुस्सा होने लगी, पापा के पास आके कह रहा है पापा ये तू क्या कहा? मैं तो इतने टाइम से तुम्हारा पास हूं, तुमने मेरे तो कुछ नहीं किया। हालेलुया। मैं को कुछ आनंद उठाया नहीं, मैंने कोई मौज मस्ती नहीं किया। हालेलुया। मैं तेरे कह रहा मानता हूं। ऐसी शिकायत बोलने लगी, ये तो सारा कुछ बर्बाद करके आया, तूने आज इसको वोट दे रहे हैं। हालेलुया। उसको गुस्सा हो रहा है। एक कहानी छोटे शब्दों पर मैं आपको विवरण किया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अभी पढ़ा है प्रभु यीशु मसीह पापियों के बीच में बैठते समय फरीसी लोग, शास्त्री लोग, कुछ बड़े बड़े प्रभु के दास लोग क्या करने लगे? उसके यीशु को देखकर बुड़बुड़ा रहे हैं। हालेलुया। यीशु को देखकर क्या कर रहा है? वो बुड़बुड़ा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखो इधर दो बेटे हैं, पर दोनों के स्वभाव बहुत अलग अलग है। अभी ये बाप देखो कैसे, कोई क्या बाप ने अन्याय किया? कभी नहीं किया। पहला बेटा बाप के पास में था। हालेलुया। वो कहता है मैं ठीक था, मैं तुम्हारा कहना मानने वाला था। ये किस ग्रुप में आता है? ये फरीसी ग्रुपों में आता है। हालेलुया। फरीसी लोग क्या बोलते हैं? हम सही ढंग से दसवन देते हैं, हम तुम्हारा कहना मानते हैं, व्यवस्था को पूरा हम अच्छी तरह पढ़े हैं। हालेलुया। हम सभी को बोलते हैं तुम ऐसे करो वैसे करो करके, पर हम खुद करते नहीं है। हालेलुया। ये बड़ा बेटा पापा के पास आकर क्या कह रहे हैं? देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं ढाली, तो भी तूने मुझे अभी तक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। परंतु जब तेरे ये पुत्र जिसने तेरी संबंधी वेश्याओं के साथ उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। इतने शिकायत वो बोल रहे हैं। यही यीशु मसीह पापियों को स्वीकार करने के कारण, पापी लोगों के साथ उठने बैठने के कारण यीशु मसीह को देख के फरीसी लोग भी यही बोल रहे हैं। हालेलुया। तो ये पापी लोगों के साथ ये बैठता है। अभी देखो ये एक अच्छा बाप अपना तोबा के एक बेटा आया, उसको स्वीकार करने के कारण बड़ा बेटा क्या बोल रहा है? तुम तो मैंने इतने साल तुम्हारे पास बैठे, तू कैसा बाप है? तू गंदा उसको वो कुंवरमियों के साथ वेश्यों के साथ अपना धन संपत्ति उठा के आया, उसको तो आदर कर रहा है। हालेलुया। बहुत चिड़चिड़ापन कर रहा है, उसको ये स्वीकार करना मुश्किल है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन दूसरे बेटे की हालत क्या है? ठीक है मानता हूं उसने गलत बहुत किया है, वो पापी है, सही है, सचमुच परमेश्वर के वचन में एक पढ़ते हैं उसने अपना हिस्सा सारे लेकर वेश्यों के साथ अपना धन सारा कुछ उठा दिया, गलत काम कर दिया। तब अच्छा फोन लिया होगा, खाना पीना मौज मस्ती किया होगा, पर फर्क यह है आज उसका दिल टूटा हुआ है। हालेलुया। ये उसने देखा नहीं, ये किसी ने देखा नहीं। हालेलुया। वो कैसे आया है? लूका 15 की 17वां वचन पढ़े। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਾਫਰ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ एक सूरत आया उसको एक होश आया। हालेलुया। ठीक है, उसने बहुत बदनामी किया अपने बाप ने, ये भाई ने कितना बेइज्जती सहा होगा, छोटे भाई के कारण कितना बेइज्जती बदनामी देश के लोगों से सुना होगा। ठीक है, तेरा लड़का ऐसा निकम्मा हुआ, ऐसा है वैसा है करके कितना कुछ उसको सुनाई दिया होगा। ठीक है, फिर भी वो बाप वो बड़ा सख्ता रहा। ठीक है, पर इधर फर्क ये है सब कुछ खराब करके एक टाइम आया उसको होश आया, अभी जो मैं कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं।
हालेलुया, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया, उसके जीवन में एक मनसराव आया। हालेलुया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इधर कहता है, मुझे उसका वचन हम पढ़ेंगे, लूका रसूल सुसमाचार 15 के 7वां वचन पढ़े। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 99 ਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ होवेगी। इधर देखो, तौबा करने वाला व्यक्ति इधर एक ही है। हालेलुया, बाकी सब लोग देखो, ये बड़ा बेटा वो तौबा के व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया, बाप को उसमें कोई परेशानी भी नहीं है। हालांकि यीशु ने क्या कहा, स्वर्ग में इस विषय पर आनंद होगा जो तौबा की कोई जरूरत नहीं है। 99 लोगों से ज्यादा एक तौबा जो कर रहे हैं उनके कारण स्वर्ग में आनंद होगा। हालेलुया, इस परमेश्वर की भावना देखो, परमेश्वर की सोच देखो। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ये बेटा कैसे आया है, प्रभु बोल रहा है, मैं स्वर्ग की तरफ देखने के लिए मैं लायक नहीं हूं। इतना वो टूट चुका है। हमने पहले भी बोला है, 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए प्रभु के भवन पर चले गया। एक जन बोल रहा है, मैं बहुत सही हूं, मैं सब कुछ करते आ रहा हूं, मैं हर हफ्ते चर्च जाता हूं, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मैं परमेश्वर के किसी भी हुक्मों को मैं तोड़ता नहीं हूं, मैं ठीक हूं, मैं फलाह हूं। पर पास में वो ये भी कहता है, जो मेरे पास खड़ा है ये गंदा पापी जैसे नहीं हूं, उसको भी एक ठोक दे दिया। हालेलुया, पर वो पापी आदमी अपने छाती पर हाथ रखे हुए वो कह रहे हैं, प्रभु मैं स्वर्ग की तरफ देखने के लिए भी योग्य नहीं हूं। हालेलुया, एक टूटे हुए दिल, जब उसका मन में एक मनसराव आ गया, वहीं पर प्रभु उसको स्वीकार कर रहा है। हालेलुया, 99 में धर्मी जन से ज्यादा मन फराने वाला एक पापी को देखकर स्वर्ग में खुशी होता है। हालेलुया, परमेश्वर उसको तुच्छ नहीं समझा। अरे मेरे बड़ा बेटा इतने साल से मेरा सेवा कर रहा है ना, वो उधर नहीं सोचा, ये पापी था, वो अभी मन फिरा के आया है। हाल यही सेवा यीशु मसीह किया। हालेलुया, अब देखो ये बेटा वापस अपने घर पे आया है, अभी बहुत ही बदल चुका है, बहुत सबक सीख चुके हैं। हालेलुया, पैसा की चीज है, दोस्त मित्र की चीज है, दुनिया की चीज है, पाप की चीज है। हालेलुया, खाना की चीज है, पेट की चीज है, दुख क्या है, आंसू क्या है, दर्द क्या है, भूख क्या है, नींद क्या है, सब कुछ ये बेटा सीख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। हालेलुया, माँ बाप बच्चों को कुछ बोलते समय इसको इसके चीजों के बारे में कोई परवाह नहीं है, पर कभी परमेश्वर ऐसे छोड़ देते हैं, जाके सीखिया। हालेलुया, हालेलुया, अब देखो बेटा को अब एक एक चीज की कीमत पता है। खबरशना, हालेलुया, अब एक एक चीज की कीमत मूल्य उसको पता है। एक गिलास पानी की कीमत उसको पता है, क्योंकि ये भी सूरों को चलाते समय थोड़ा पानी पीने के लिए चाहा, उसको मिले नहीं। हालेलुया, अपने बाप के घर पे कोई भी चीज की कमी नहीं था, खुद दुनियादारी में फंस गया, दोस्त मित्रों में फंस गया। पर बात इधर ये है, परमेश्वर हमारा पिछला कुछ नहीं देखता। आप भी तुम टूटे हुए हालत में प्रभु के चरणों पर आया है, परमेश्वर तुम्हें स्वीकार करने के लिए दोनों हाथ लेकर खड़ा है, और तुम्हें स्वीकार करके परमेश्वर एक नया काम के लिए प्रभु तुम्हें बदला देता है। हालेलुया, हालेलुया, तुम अभी दुनिया में घूम फिर के आया, वो पहरावा नहीं है, वो चीजों से नहीं है, बल्कि तुम्हें यीशु मसीह चेलों से कहा, तुम्हें मैं मनुष्यों को शिकार करने वाला बना दूंगा। ठीक है, दुनिया को तुमने देखा, पैसा की वैल्यू देखा, खाने की वैल्यू देखा, दुख क्या है, आंसू क्या है, दर्द क्या है, आप भी तुम सब कुछ सीख चुके हो, इसका कीमत तुम्हें पता है। अभी मुझे तुम्हारा लोड है। हालेलुया, अभी मुझे तुम्हारा लोड है। इसलिए वो बाप ने क्या बोला, पहले इसका पहरावा बदला दो। हालेलुया, क्या इसने इधर क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा है, लूका 15 का 22 पढ़ो। पर पिता ने अपने नौकरां ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਔਰ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ पाओ। देखो, अभी उसको एक नया
एक नया एक शुरुआत बाप दे रहे हैं। हालांकि सब कुछ लेकर उसको उस टाइम इसकी कीमत नहीं पता था, दुनियादारी में सब कुछ उड़ा दिया, पर अभी मन फिरा कर टूटे हुए दिल से प्रभु मैं पापी हूँ, अपा मैं पापी हूँ कर बहुत टूटे हुए हालत में ये आ रहा है। क्या अपने पापा ने उसको चले जाए, तुम अभी मेरा मेरा घर का तो बेइज्जती किया, मैं अभी तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसे बोलकर अपने बेटे को भर दूर नहीं किया उन्होंने। देखो कई माँ बाप कभी हम मैं ये कई बार हमारा भी मन में ये होता है, जो बच्चा अपन गलती को मन के आता है उनको हम कभी भी परे नहीं करता, पर जो बच्चा अक्कड़बाजी में करता है ना, अक्कड़बाजी में खड़े रहता है, उनसे उनके साथ हमारा इतना प्यार नहीं बनता। चाहे कितना भी गुनाह किया व्यक्ति हो, चाहे आपका बेटा किसी को कत्ल करके आपके पास आया हो, पापा मेरे से ऐसे हो गया करके बोलेगा, तो क्या उस बेटे को आप बाहर फेंकोगे, दूर करोगे? नहीं करेगा। बोला चलो क्या करे अभी ये बच्चा, मतलब मैं क्या करे, कुछ ना कुछ तो आप करने के लिए कोशिश करोगे। हालेलुया, इतना कठोर नहीं है हम। अभी देख इधर अपना गलती मानने क्या आया, इस बेटे को बाप पहला उसका पहराव चेंज कर रहा है, मतलब ऊपर उसने जो पहना हुआ कपड़ा इसको उसको नहवा के नया कपड़ा पहना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है गलातिया 5 की 3 पढ़े, गलातिया 3 के स्थाई पढ़े, सॉरी गलातिया 3 की स्थाई में पढ़े, क्या पहनाया है? क्यों जो तुसा जिन्नियां ने मसीह विच बपतिस्मा लिया मसीह नू पहन लिया। हालेलुया, हालेलुया। एक मन फिराने वाले व्यक्ति के कारण स्वर्ग में आनंद होने का कारण यह है क्योंकि जो व्यक्ति मन फिराता है वो मन फिराने के बाद उसके जीवन में क्या आता है, यीशु को वो पहनाता है। किस चीज के जरिए? बपतिस्मा के जरिए। हालेलुया। इसको नहवा के बाब क्या कर रहा है, एक नया कपड़ा इसको पहना हुआ। गलातियन 3 का स्थाई में हम क्या पढ़ा है, जो लोग तुम प्रभु में बपतिस्मा लिया हो वो लोग क्या किया है, तुम यीशु को ही पहने हो। अभी तुम्हारा पहराव में बदलावट आना चाहिए। तुम्हारा गंदा कपड़ा, बदबू से भरा जिंदगी अभी नहीं चाहिए, गंदगी से भरा कपड़ा नहीं चाहिए, पुराना फटा हुआ हालेलुया नंगे कपड़ा ये नहीं चाहिए। तुम्हें अंधेरा की गंदगी के बदबू से भरा ये कपड़ा को उतार के पहले उसको यीशु को पहना रहा है, वो यीशु को पहन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो तौबा किया है, उस बेटे को पहले उसको एक नया जिंदगी बाप दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, उसके हाथों पर अंगूठी पहना रहे हैं। उसकी अंगूठी पर क्या पहना रहे हैं? उसके हाथों पर अंगूठी। ये अंगूठी एक मोहर है। हालेलुया, एक मोहर है। हम पिछले दिनों पर हम पुराने नियम पर हम देते हैं, कोई भी राजा अपना चिट्ठी को पास कैसे करवा देते हैं, वो कोई भी हम लिख सकते हैं, पर जब तक राजा की अंगूठी की वो मोहर उसमें नहीं आएगा तब तक वो पास नहीं होते, वो कागज पास नहीं होते। हालेलुया। हम अभी बड़े बड़े दफ्तर में जाते हैं किसी के साइन के लिए, इसी तरह उस दिन राजा की अंगूठी की मोहर होना जरूरी था। एक मोहर है, एक अधिकार है। हालेलुया। एक मोहर, एक क्या है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। हालेलुया। उसको एक नया व्यक्ति बना दिया। बाप ने क्या किया, उसको पुराना जिंदगी उसको दूर करके, तुम जब मसीह में है सब कुछ नया है। हालेलुया। उसका शरीर में गंदगी से भरा उस कपड़ा को निकाल के यीशु को उसने पहन लिया। हालेलुया। जो यीशु को पहन लिया, परमेश्वर की आवाज आए, ये मेरा बेटा है, इसका नाम आज जीवन की पुस्तक में लिख गया है। आज से इसको मदद करने के लिए हमें एक अभिषिक्त को, मैं एक सहायक को, एक मददगार को मैं इसके लिए देने जा रहा हूँ। वो कौन है? पवित्र आत्मा। हम एक अधिकार पाया व्यक्ति है हम। हालेलुया। तीसरा, उसको एक बहुत बड़ा सेवकाई के लिए परमेश्वर एक तैयारी करवा रहा है। उसका क्या लिखा है उसका, और पांवों में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। एफिसियों 6 का 15 पढ़े हम। ये पांवों में जूती क्या कहलाता है, क्या इसका मतलब, क्या वचन में लिखा है? एफिसियों 6 का 15 पढ़े। ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। मिलाप दी खुशखबरी,
वचन में अलग अलग ट्रांसलेशन है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम देते हैं। हिंदी में ऐसे लिखा है, पंजाब में मिलाप दी खुशखबरी। ये बेटा पहले सब कुछ लेकर भाग गया था, अभी वो भागेगा नहीं। अभी भागेगा तो किस काम के लिए भागेगा? परमेश्वर की सुसमाचार सुनाने के लिए। उसका जूता ही बदल दिया। पहले तेरा पाव सही नहीं था, पहले तुम्हारा पैर सही नहीं था, पहले तुम्हारा जूता सही नहीं था, तो गलत राहों पर जाने वाला तेरा पाव को आज से, तुम्हारा ये गलत पावों से तुम गलत जगह पर नहीं डालना। तुम्हारा पाव के पहराव को परमेश्वर ने बदल डाला। हिंदी में ऐसे लिखा है उसका, और पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। एक मेल मिलाप में, एक खुशखबरी की, हालेलुया, एक सुसमाचार के। इधर एक देखो, मैं गुमा हुआ था, हम भेड़े वांगू तितर फितर हो गए थे, पर परमेश्वर ने मुझे ढूंढ के लाया, मेरा मन को तोड़ दिया। जो मैं अपना समझता था सब कुछ परमेश्वर मुझे दूर करके मुझे बिल्कुल सीरो बना दिया। अपने नाम की महिमा के लिए मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया। एक अच्छा गवाही के साथ उसको परमेश्वर खड़ा करने के लिए तैयारी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से क्या देखा है? एक बाप को दो बच्चे। पहला वाला कैसा है? मैं ठीक हूं, मुझे किसी चीज की लोड नहीं। कि बाप के पास ही रहता था, क्या वो खा नहीं सकते? क्या वो पी नहीं सकता था? सब कुछ कर, वो अनुभव नहीं किया। वो उसकी गलती है। हरीश लोग ऐसे बोलते हैं, प्रभु हमारा साथ है, अब्राहम हमारा पिता है, पर अब्राहम की स्वभाव तुम में है नहीं है। अब ये बेटा यही बाप की बच्चा है, पर बाप की कोई स्वभाव इसमें है नहीं है। हरीश जैसे ढूंढने के लिए, गलत निकालने के लिए, दूसरों का बाप देखो खोए हुए अपने बेटा आ गया, उसको आदर किया, स्वीकार किया, इसको पसंद नहीं आया, उसको पूरा जलसी हो गया, जलता है। हालेलुया। ये स्वभाव बाप में नहीं है, फिर ये बेटे में भी नहीं होना चाहिए, पर यही है फर्क। पहला बेटा बोल रहा मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, ये गंदा है, ये सोचे सब कुछ मुझे ही मिलेगा, पर ये टूटा हुआ दिल से आया, इस बेटे को बाप ने अपनाया। हालेलुया। एक नया सेवकाई के लिए, एक नया शुरुआत के लिए उसको उत्साह किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। ये उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप लोग अलग अलग प्रकार के प्रचार सुना होगा, पर मैं आज एक तरह के वचन सुना है। हालेलुया। कल आप और कुछ भी सुन सकते हैं इस वचन से, लेकिन मेरे कहने का भावना ये है, प्रभु यीशु मसीह जो टूटे हुए को सब कुछ जो सब लोग तो तुच्छ समझते हैं, जो नालायक सबसे, उनको ढूंढ निकलने के लिए आया है। हम सब लोग पापी थे, सब लोग हम भेड़े वांगू तितर फितर घूमे हुए थे, पर परमेश्वर ने हमें प्यार किया, अपनाया। हालेलुया। देखो आज मैं भी कह सकती हूँ, आज परमेश्वर के मेल के सुसमाचार सुनाने के लिए उसने मुझे भी ये अधिकार दिया, हालेलुया, मौका दिया। देखो इसी तरह ये उठाव पुत्र, हालेलुया, गंदे काम कर रहे थे, पाप कर रहे थे, जो प्रभु ने दिया आशीषों को वो पूरा तितर फितर कर दिया। उसको आप भी पता है, एक चीज की कीमत अब भी उसको पता है। कई बार परमेश्वर अब भी हमें भी ऐसे तोड़ देता है, तब बुड़बुड़ाना नहीं। इसको परमेश्वर इसका कीमत आपको समझा देता है। भूख क्या है, आंसू की चीज है, दिल की चीज है, दिल की फीलिंग से की चीज है। भाव क्या होता है, हालेलुया, पैसा की चीज है, कपड़ा की कीमत क्या है, जूता की कीमत क्या है, खाना की कीमत क्या है, सब कुछ कई बार हमें अकेला प्रभु लेके जाके सिखाएगा। कई बार हम पानी तक भी बेफालतू हम गिरा देते हो, पर ये बेटा को अभी पता है पानी की कीमत क्या है। हालेलुया। ऐसे सब कुछ इसको बिल्कुल सीरो बनाकर फिर परमेश्वर ने बोला अभी आजा, मुझे तुम्हारा लोड है। हालेलुया। अपने परमेश्वर एक बहुत बड़ा सेवकाई के लिए उसको तैयार कर रहा है। रामाना शाखरावा। हालेलुया, हालेलुया। बेटा बोल रहा है, बड़ा भाई बोल रहा है ये गंदा है, बड़ा भाई बोल रहा है ये सारा कुछ उठा के आया है। बहुत कुछ आपको भी बहुत कुछ बोलेंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु में सच्चे दिल से, टूटे हुए दिल से, जो अपना जो कहते हैं मैं फलाने की बेटा हूं, मेरे पास ये है, वो है, ऐ है, वैसे चुक्का में, ये सब कुछ टूट जाएंगे, तोड़ा जाएगा। तब दुनिया कहे हैं ये फलाना बंदा है, ये सब कुछ उठा के आए हैं, इसको ये नहीं देना चाहिए, ये नहीं दे देना।
लोग आपको देखे भी कहेंगे ऐसे, पर याद रखना परमेश्वर आपको कुछ नया काम के लिए आपको परमेश्वर मोल्ड कर रहा है। हालेलुया। चाहे आपका हो सकता है या आपके बच्चों का हो सकता है, तब आपका मन कठोर नहीं करना। ये बात आप समझना। वो बाप ने क्या किया, मन फिराया, बेटे को दूर नहीं किया। अगर वो बाप ने उस टाइम उस बेटे को जवाब दिया होता, शायद वो बेटा खुदकुशी कर देता, ये दुनिया से अगर उसका जीवन ही वो क्या कर देता, खत्म कर लेता। पर क्या कि वो बाप ने उसको अपनाया। कोई बात नहीं बेटा, जीवन में तुम्हारे जीवन में कितना भी गलत हो, मैं सब कुछ क्षमा किया है, सब कुछ मैं भूल गया। भूल कर तुम मरा हुआ तो तुम अभी जिंदा है, तो खोया होता पर मुझे आज ढूंढ निकला हुआ है। हालेलुया। क्या कर, उसको नया कपड़ा यीशु को दे रहे हैं। वो बाप क्या दे रहे हैं, उसको क्या पहनाया, यीशु को पहनाया। वापिस माँ की तरह उसको लेके गया। हालेलुया। उसके जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक दे दिया, एक अधिकार, अंगूठे के अधिकार दिया। हालेलुया। और तीसरी बात, मेल के सुसमाचार करने वाला बनेगा तुम। अभी तुम्हारा जूता, तुम्हारा पाँव की वो जो निशानी को परमेश्वर ने बदल रहा है। हालेलुया। तुम अब ये पैर से और गलत जगह पर तुम नहीं जाओगे। हालेलुया। तुम मेल के सुसमाचार सुनना, क्योंकि ये पहले पप्पा से दूर हो गए या अड्डोगे, दोस्त मित्र दूर हो गए। अभी मेल मिलाप की चीज है, प्यार की चीज है, एकता की चीज है, इसको अच्छी तरह पता है, इसलिए परमेश्वर इसको ही चुन लिया। हालेलुया। मेल के सुसमाचार के लिए। हालेलुया। आज अगर आप इनमें से किसी भी जगह पर हो, क्या ये बाप की जगह पर हो, आज मेरा बेटा ऐसे कुकर्मियों के साथ उड़ रहा है, हालेलुया, अपना धन संपत्ति वेस्ट कर रहा है, आप वेट करो, उस बाप के समान आपके बेटा एक दिन जरूर आएगा। हालेलुया। वो बाप देखो कितने टाइम के बाद बेटा है, उसका रंग रूप सब कुछ बदल चुके हैं, पर उसने दूर से उसको पहचान लिया। हालेलुया। शायद ये माँ बाप की जगह पर आप है तो धीरज रखो, आपका बेटा जरूर आएगा। क्या अगर आज ये बेटा आया, एक पापी था, गंदे काम करने वाला, मन फिरा कर ये बेटा आया, उसको देखकर बुड़बुड़ाया बेड़ा भाई, अगर आप उस जगह पर हो, आपका नजरिया को बदलो। हालेलुया। नजरिया को बदलो। आपके साथ कितना भी धोखा किया हो लोगों, आपको कितना भी आपका दिल दुखाया लोगों, आपको कितना बेइज्जती किया लोगों, जब वो अपने गलती मान के आपके पास आते समय उनको काले हाथ नहीं मोड़ना, उनको गले लगा, उनको स्वीकार करने का वो सच्चा बाप के दिल आपको होना चाहिए। हालेलुया। वो बड़े बेटे की जगह पर आज कई परेशानी में है, मैं तो सारा कुछ करता था, ये सारा कुछ उजाड़ के आया, इसको सब प्यार करता है, ये आपको मन में फरीस जैसे क्रोध हो रहा है, मन को शांत रखो, परमेश्वर का ये बोलो, प्रभु मेरे से गलती हो गया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज ये दोनों जगह प्राप्त नहीं है, ये घर से सब कुछ लेकर चले गए, बेटा की जगह प्राप्त है। तो मेरे भाई, जिस हालत में आप है वापस आ जाओ, आपके लिए आपका बाप वेट कर रहा है। ये दुनियादारी से आपको अलग करके एक नया सृष्टि बनाने के लिए, एक नया ड्यूटी आपको देने के लिए बाप वेट कर रहा है। हालेलुया। पहले आप दुनियादारी में घूमने फिरने वाले थे, पर एक बहुत बड़ा सेवा परमेश्वर आपके जरिए करने जा रहा है। जैसे ये बेटे के पहनाव अलग किया, अंगूठी डाला, उसको जूता बदला, सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु के नाम की महिमा के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर आपसे चाहता है। आप सोचोगे मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, त्यागा हुआ हूँ, मैं पापी हूँ, किसी काम के लिए मैं लायक नहीं हूँ, मेरा बाबा के धन सम्पत्ति को मैं उठाया हुआ, मैं कोई भी मुझे कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्षमा नहीं मिलेगा। आप किस तरह भी टूट चुका हो, आप चिंता मत कीजिए, बाप के पास आयो, बाप आपको एक नया कपड़ा देने के लिए तैयार है, वो नया अंगूठा देने के लिए वो तैयार है, और ऊपर से आपके एक नया सेवगाई भी, एक नया सेवा आपके हाथों पर देने के लिए वो बाप वेट कर रहा है। आइए हम सब लोग अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करें।
हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। प्रभु इस वचन के जरिए हमने बहुत सारे प्रचार अलग अलग रीति में लोगों ने सुना है प्रभु जी। आज जिस तरीका से प्रभु तूने हमसे बातें किया प्रभु तेरा धन्यवाद। वचन सुनाया अपने बच्चों का निग्रह कर आशीष करे प्रभु जी। हालेलुया। तेरे एक बाप दो बेटों के बारे में हालेलुया हमने देखा है। प्रभु यीशु कहता है जो मन फिराने वालों को परमेश्वर कभी तुझ नहीं समझता प्रभु, उनके कारण स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया पा आज परमेश्वर वो भावना हमें दे परमेश्वर। ये बड़े बेटे वांगू परमेश्वर गुस्सा करने वाला नहीं, पापियों को देखकर बुड़बुड़ाने वाला नहीं, यीशु के जैसा स्वभाव वो भावना हमारे जीवन में भी दे खुदावंदा। वो बाप जैसे स्वभाव हमारे जीवन में दे खुदावंदा। हालेलुया। जैसे छोटे बेटे जैसे आज जो पाप में दुनियादारी में फंसे हुए लोगों को भी तो वापस ले आ प्रभु जी। उनका जीवन को बदल दे परमेश्वर खुदावंद। उनका अपना को तोड़ कर परमेश्वर उनका मन में एक टूटा हुआ दिल दे। मैंने गलती किया पाप किया एक मन फराव की और उनको ले चल परमेश्वर पाप। हालेलुया खुदावंदा। एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए एक निर्णय लेकर आगे बढ़ने के लिए मात कर खुदावंदा ईश को पहनते हुए एक परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ उस अधिकार को पाते हुए मेल मिलाप की सुसमाचार सुनाने वाला बनने के लिए प्रभु एक एक जन को तो छूले परमेश्वर, उसके अभिषेक कर परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर तो किसी को भी तुच्छ नहीं समझता प्रभु जी। हम भी जो व्यक्ति कितना भी गुनाह किया हो वो जब मन फिरा कर प्रभु हमारे पास आते समय उनको कभी तुच्छ समझने वाला नहीं, बल्कि उनको स्वीकार करके प्रभु की कलीसिया के साथ जोड़ के रखने वाला, उनको संभालने के लिए मदद कर सहायता कर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज वचन सुना एक जन को आप आशीष कर अनुग्रह कर धन्यवाद। सारे आदर जलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह पवित्र आत्मा की सौभाग्यता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारे साथ होता रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष करे। धन्यवाद।